स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में बार चलाती, इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने आज अपना स्टेटमेंट दिया है। मैं हाई कोर्ट का कहना है कि स्मृति ईरानी और उनकी बेटी का कोई, उनके नाम से कोई भी बार गोवा में नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हम सीपी में मौजूद हैं, देश की जनता से राय लेते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और एक झूठी खबर फैलाई गई स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर, सर किस तरीके से देख रहे हैं इस पर? देखिए, राजनीति इतनी नीचे चली जाएगी कि वो लोग उनकी बेटियों के ऊपर गलत इल्जाम लगाएंगे। और स्मृति ईरानी जी ने उस दिन भी बड़े गुस्से में कहा था कि जो लड़की 18 साल की है और उस कॉलेज में पढ़ रही है, उसके लिए ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है, कुछ भी करते रहिए। सरकार हो सकती है हमारी है, आजकल आपकी थी, हो सकता है आपकी कभी ना हो, परंतु ऐसे इल्जाम मत लगाइए कि किसी बच्चे के लिए जो 18 साल की स्कूल में पढ़ रही हो, कॉलेज में पढ़ रही हो, उसके लिए ऐसा इल्जाम लगाया जाए। आपने कह दिया कि वो एक अवैध बार चलाती है। आज कोर्ट ने जब जवाब दिया और जब साक्ष्य सामने आए तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। और कौन लोग थे? जयराम रमेश, पवन खेड़ा साहब के लोग, जो ऐसा नहीं कि कोई राह चलते हुए किसी ने इल्जाम लगाया था। कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता लोग हैं ये। किसी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाएं, हमारी बेटी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, खाली नाम खराब करने के लिए। मेरे को लगता है उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं एक बात और कहूँगा स्मृति ईरानी को, उन्होंने 2 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। इन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। इनसे 2 करोड़ रुपए लेके क्या करोगे? ये भी कहीं ना कहीं से, जैसे पाठ के यहाँ पे करोड़ों पड़े हुए थे, उसमें से 2 करोड़ निकाल के भी दे देंगे। इनकी माफ़ी मांगना ही ज़्यादा जरूरी है पूरे देश के सामने से कि हमने किसी एक लड़की की बेइज्जती करी है। यही कहना चाहता हूँ और कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि मेरी बेटी को इसीलिए बदनाम किया जा रहा है, राजनीति हो रही है, क्योंकि मैंने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। देखिए, किसी के विरोध में चुनाव लड़ना यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार होता है। अब चुनाव में लड़ाई कर ली, अब आप उसको बाद में बदला निकाल रहे हो। सोनिया गांधी ने कुछ भी बोल दिया, राहुल गांधी जी कुछ भी बोल रहे हैं, उनके ऊपर ईडी की यदि केस चल रहे हैं, और गुस्से में आकर किसी की बेटी के लिए आप झूठा इल्जाम लगाओगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। और छोड़ना भी नहीं चाहिए किसी की बेटी के ऊपर यदि ऐसा इल्जाम लगाया जाए। तो मैं बार बार कहता हूं कि आपको राजनीति करनी है तो विषयों पर करो, संसद में करो, सड़कों पे करो, पर किसी घर परिवार को तोड़ने के लिए गलत इल्जाम मत लगाओ। अभी आपने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। जब अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया तो उसको लेकर तो सोनिया गांधी ने माफी मांगी नहीं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस देश से माफी मांगेगी, जिस तरीके से एक तरफ स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई? देखिए, एक बात बताता हूँ, कांग्रेस के नेता कैसे कैसे स्टेटमेंट देते हैं। दिग्विजय सिंह बोलते हैं वो टंच माल है, और महामहिम द्रौपदी जी, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है अधीर रंजन जी ने पहली बार कहा हो, ऐसे 10-15 वाक़ये हैं उनके, जानबूझ के करते हैं। जब टीवी चैनल के उसने जो रिपोर्टर था उसने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, उस समय पर भी उन्होंने वापस नहीं कहा। जब अगले दिन बवाल मचा संसद में, तब उनको ऐसा बोलना पड़ा। मेरा कहना है कि राजनीति में राष्ट्रपति को नहीं लाना चाहिए। आपने कहा कि अब शगुन है, आपने कहा वो अमंगलकारी हैं। अरे ऐसी क्या गलती करी राष्ट्रपति ने जिसको आप अपशगुन और अमंगलकारी कहते हो? एक महिला जिसके दोनों बच्चों की डेथ हो जाए, उसके पति की डेथ हो जाए, एक छोटे गांव से आकर, एक जनजाति से आकर यदि भारत की राष्ट्रपति बनती है तो हमारे सबके लिए बड़ा गौरव की बात होती है। और उसकी हमको और जितनी बड़ाई कर सकते हो करनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के बाद आप राष्ट्रपत्नी कह रहे हो उसको। और ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है, प्रतिभा बनी थी और आप उनको हमेशा राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते रहे। और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। इनकी पुरानी आदत है इस तरीके के व्यंग्य करने की, इस तरीके के झूठ बोलने की और बाद में माफ़ी मांगने की। मैं कहता हूँ उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे ऑफिस में, हमारे यहाँ से भी किसी से गलती हो, और यदि बड़ी गलती हो जाए, राष्ट्रपति को ऐसा बोल दिया गलती से भी, तो पूरे लोगों की वोट से यदि एक सेंटेंस वो कह देती
सोनिया गांधी जी कि हमारे व्यक्ति से गलती हो गई, आगे से ध्यान रखेंगे, तो बात खत्म हो जाती। वो भी नहीं कहा। किस बात की गुस्सा है उनको? आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से देख रहे हैं हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी की बेटी के बारे में एलिगेशन लगाए गए थे कांग्रेस की तरफ से कि वो बार चलाती हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी बार चलाया नहीं गया है, ना ही तो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है स्मृति ईरानी ने, उनकी बेटी ने। ये किसी की भी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने से पहले किसी को भी बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। हम लोग एक ऑफिस के नेटवर्क में काम करते हैं, यहाँ पर भी एक HR पॉलिसीज़ होती हैं, तो मेरे हिसाब से एक देश के सांसद में भी एक HR पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि किसी भी वजह से किसी का भी उल्लंघन किसी को नहीं ऐसे करना चाहिए। क्या कहेंगे, कांग्रेस के बड़े नेता क्यों एलिगेशन लगा रहे थे स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर? अब वो कांग्रेस वालों की टीस है, बहुत टाइम से वो सत्ता में आए नहीं है, वो सेंटर पे जहाँ तक के आना चाहते थे वहाँ तक की उनकी कभी दाल गल नहीं पाई है, तो वो उनकी एक खीज़ है जो कि अलग अलग तरीक़ों से निकल रही है। आज कुछ किया है, कल को शायद कुछ और भी करें। तो माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को या नहीं इस पूरे वाक्य को? माफ़ी बिल्कुल मांगनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि माफी मांगेंगे कांग्रेस के नेता? लगता तो नहीं मांगेगी, पर मांगनी चाहिए। तो मांगनी चाहिए माफ़ी। अगर हाई कोर्ट ने कहा है पोस्ट हटा दो, ट्विटर पे से 3 लोगों के पोस्ट हटाने को कहा, एक तो पवन खेड़ा, एक जयराम रमेश और एक नेता और, तो इन लोगों से माफ़ी तो मंगवा दी एक तरीके से। भाई एक 17.5 साल की लड़की है, वो बाहर कैसे चला सकती है? लेकिन सोनिया गांधी, जैसे मोदी चाय बेचते थे ना, प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने कहा था मैं चाय बेचता था, मुझे गर्व है वडनगर के रेलवे स्टेशन पे मैंने अपने पिताजी के साथ चाय बेची। इस पे झूठा आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी की बेटी का कोई लिंक नहीं है, कहीं उसका नाम नहीं है उस लेटर में। लेकिन हाई कोर्ट ने जिन लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी, जो आपने मुद्दा बनाया मैडम, उन लोगों से माफ़ी मंगवाई है। तो ये कांग्रेस वाले एक झूठा मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की मालकिन सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो जो इसका इटली का नाम है, और ये कोई बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला नहीं है। अगर ये योग्य महिला होती, इसका बेटा भी योग्य होता, अमेठी से हारता नहीं, प्रियंका वाड्रा भी योग्य होती। यूपी चुनाव में सिर्फ एक ही सीट जीती है, खुद कह रही थी मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। और यही सोनिया गांधी अध्यक्ष है, अंतरिम अध्यक्ष है, लेकिन हर जगह इनकी पार्टी हार रही है। 4-5 जगह चुनाव हुए इनकी, पंजाब में सरकार थी, हार गई, मणिपुर में ये हारे, यूपी में ये हारे, उत्तराखंड में ये हारे, गोवा में ये हारे। गोवा में तो इनके विधायक भी बीजेपी में जाके मिल गए मैडम। कर्नाटक इनके हाथ से निकल गया, अब राजस्थान भी निकलने वाला है, मध्य प्रदेश जीत के हार गए। और इनकी बहुत बुरी दुर्गति हो रही है इन्हीं लोगों के कारण और इन बदतमीजी भरे बयानों के कारण। इनको संभल के बोलना चाहिए। 17.5 साल की लड़की का कोई गुनाह नहीं है, वो क्योंकि स्मृति ईरानी एक मंत्री की बेटी है, इसीलिए उस पर बार का चार्ज लगा रहे हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए। इन लोगों को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई हैं, कोई भी बार रजिस्टर नहीं किया गया है, मतलब सच्चाई कोर्ट के सामने आई है। क्या आप कांग्रेस के नेता माफी मांगेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? बिल्कुल मांगना चाहिए जी, बिल्कुल मांगना चाहिए। उनका यही काम रहा है कि दूसरों को फंसाना, जो इल्ज़ाम उन पे नहीं लगने चाहिए वो भी लगाना, झूठ बोलना, यही सब करना, बेईमानी करना और घोटाले करना, यही सब कांग्रेस का काम रहा है शुरू से लेके अब तक। तुम देखोगे कहीं भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी, जो भी थे, इनकी माँ थी सोनिया गांधी, इन तक पे केस थे आय से अधिक संपत्ति के। इन्होंने हमेशा देश को लूटा है, इसलिए अब इन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसी सरकार को कभी नहीं पूछना चाहिए। मैडम सोनिया गांधी जो है ईडी के चक्कर लगा रही है। इन्होंने 5,000 करोड़ का घोटाला करा, अपनी ही कंपनी से दूसरी कंपनी खरीदी, जो कि आज़ादी से समय से पहले जो इन्होंने नेशनल हेराल्ड बनाया, ज़मीनों पे कब्जे किए, और इनमें से मोतीलाल वोरा और अहमद पटेल तो मर चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे केस चल रहा है। इनको दोनों ईडी जब बुलाती है इन दोनों को, तो कांग्रेस वाले काले झंडे दिखाते हैं, फ्लैक्स लेके पहुंच जाते हैं, रोड जाम करते हैं, कभी ये देश की बात नहीं करते। 26 जुलाई 2022 मैडम, 1999 में कारगिल विजय दिवस हुआ, विजय किया था, हमने फतेह किया था, पाकिस्तान से युद्ध जीता था। उस दिन तिरंगा फहराया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस वाले तिरंगा नहीं फहराते, काले झंडे दिखाते हैं। बहुत बेशर्मी भरे लोग हैं ये। 90 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रही सोनिया गांधी, अब इनको जेल भी जाना पड़ेगा। जैसे संजय रावत, अनिल देशमुख, सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, वैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी जेल जाना पड़ेगा। और इन कांग्रेसियों को, पवन खेड़ा को और जयराम रमेश को, इन सबको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिसने भी गलत पोस्ट डाली है, चाहे वो श्रीनेत हो या कोई भी इनके महिला नेता हो। स्मृति ईरानी की बेटी से इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, लिखित में माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।